हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, जैसा आप सभी जानते हो, हम हर वेनेसडे को आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्लास लेकर आते हैं। सेम उसी तरीके से आज भी हम आप लोगों के लिए, आज हम जो लेकर आए हैं वो 12th क्लास के लिए। लास्ट हमने जो एमसीक्यू क्लास बनाई थी वो 11th के लिए बनाई थी। अब हम आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए, जैसा आप सभी जानते हो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। आप लोग एग्जाम की तैयारियों में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो उसी चीज को देखते हुए हम आप लोगों के लिए 10 एमसीक्यू, जो बहुत अल्टीमेट एमसीक्यू है, जब आप इन एमसीक्यू को देखोगे और करोगे मेरे साथ साथ, तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि ये लिटरली बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। तो हम आप लोगों के लिए 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो गाइज, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप 10 के 10 एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझना, ताकि एग्जाम में आपकी कोई भी गलती ना हो। चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में? 50%, 30% एंड 20%। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। 50, 30 एंड 20 का मतलब हो गया 5:3:2। यस भैया। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओ माय गॉड, तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है गाइस? ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। एंड फाइनली डिसाइडेड दैट एक्स विल गेट 20%, वाई 30 एंड जेड 50। तो इसका मतलब 2:3:5। ऑल राइट, आगे चलते हैं। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग revaluations without affecting the book value। oh my god, मतलब आपको विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, मतलब बुक के अंदर एज इट इज दिखाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। केवल आपको उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मतलब आपको जो एसेट्स और लाइबिलिटी को एज इट इज, जो वैल्यू शो हो रही है बुक्स में, वैसी ही दिखानी है। आपको केवल उसके लिए क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं, वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास लैंड है कितने की गाइस? दैट इज 5,85,000। मशीन है दैट इज 3 लाख। उसके बाद देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 90%। माय गॉड, क्या बोल दिया गया? लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड एट 10%, सॉरी 10% से। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये वैल्यू कितनी है गाइस? 90%। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा गाइस? इसको 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्स मान लीजिए 100% है, तो उसका 90% कितना है गाइस? 5,85,000। ऑल राइट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5,85,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय में 100। तो यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 9 6 54, 9 4 9 5 45। तो ये आ जाएगा 65। तो ये आ जाएगा 6,50,000। मतलब उसकी 100% वैल्यू है कितनी? 6,50,000, लेकिन हमने दिखाई है 5,85,000। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ? 65,000 कम दिखाई है, तो हम इसको बढ़ाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। इसके बाद मशीन है 3 लाख, और वो क्या कह रहा है? ओवर वैल्यू है 20,000 से। तो इसका मतलब 20,000 ज्यादा है, तो 20,000 उसको कम करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा 65 ये बढ़ाएंगे, 20 कम करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे, तो दैट वुड बी 45,000 से हमें अपनी एसेट्स को बढ़ाना है। अभी तक तो ये बात समझ आई। कह रहे इंपैक्ट ऑन वाई एंड जेड। ऑल राइट, वाई और जेड की कैपिटल पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये आंसर चाहिए। तो पहले आपको गाइस, क्योंकि हम अपनी बुक्स के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को एज इट इज दिखाना चाहते हैं, तो हमें वी हैव टू कंप्यूट क्या? गेन और सेक्रीफाइस। तो एक्स का देखिए गेन और सेक्रीफाइस कितना आएगा? एक्स का है पहले 5/10, अब हो गया 2/10। तो अल्टीमेटली 3/10 उसने क्या किया है? सेक्रीफाइस। ऑल राइट, और वाई 3/10 और माइनस 3/10। ओ माय गॉड, इसने तो कुछ भी किया ही नहीं है। अच्छा भैया, किया नहीं है तो ये तो गेम से बाहर हो गया। यस, ये गेम से बाहर। उसके बाद जेड की बात करते हैं, तो 2/10 माइनस 5/10। यस, इससे 3/10 क्या किया? गेन। तो अल्टीमेटली क्या होगा? z क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और x क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो उसने हमसे पूछा है y और z का क्या होगा। भैया y का तो कुछ होगा ही नहीं, y का तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसने गेन किया है ना उसने सेक्रीफाइस। अब बात आई z का। यस, z को देना पड़ेगा कितना? 45,000 का, सॉरी, यस, 40
एक मिनट गाइस, 45,000 का 3/10, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 13,500। तो उसकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट, तो Z की कैपिटल डेबिट होगी और Y की कैपिटल पर देयर वुड बी नो इंपैक्ट। तो चेक कीजिए, Z की कैपिटल डेबिट ठीक है, Y की नहीं गाइस, Y की कैपिटल डेबिट नहीं होगी, Z की कैपिटल डेबिट यस। आंसर इज योर सी। आई होप फर्स्ट आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड आ रहा है, विनोद लिमिटेड हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी कितना, एट द रेट ऑफ ₹3। ऑल राइट, देखिए गाइस क्या बोला गया, एप्लीकेशन मनी मिली है ₹3। उसने ये नहीं बोला कि कैपिटल के नाम का, वो कह रहा है टोटल एप्लीकेशन मनी आई है ₹3। ठीक है, ₹3 हमारे पास एप्लीकेशन मनी हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। मतलब इसका मतलब कहने का क्या हुआ, इसका मतलब तो भैया ये हुआ ₹2 किसका है, कैपिटल का है, और ₹1 किसका है, प्रीमियम का है। बिल्कुल सही, आपने तो बिल्कुल सही पहचाना। यस गाइस, आउट ऑफ विच इसमें से 6,40,000 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 6,40,000 कैपिटल में डाला है, शेयर कैपिटल। आपको पता है शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है, जो कैपिटल का होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, और ओरिजिनल हमारा कितना है, ₹2। तो इसका मतलब कितने शेयर्स के लिए डाला, 3,20,000 शेयर्स। तो मेरे सामने ये बात आ गई कि 3,20,000 शेयर्स को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने क्या मान लिया है कि 3,20,000 को हम शेयर दे रहे हैं। उसके बाद आगे 3,20,000 ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो यही बात आ गई, 3,20,000 को शेयर दे रहे हैं और ₹1 प्रीमियम है, तो 3,20,000 किस में डाला गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां से ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद 1,20,000 एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, 1,20,000 रुपीज को हमने अलॉटमेंट में यूज कर लिया। अब देखो 1,20,000 को अलॉटमेंट में यूज कर लिया, कितने शेयर्स के लिए, तो 1,20,000 रुपीज है। एप्लीकेशन कितनी आई हुई है गाइस, ₹3, तो डिवाइड बाय 3, इसका मतलब 40,000 क्या शेयर्स जो है, 40,000 शेयर का पैसा हमने रख लिया। हमने कहा भैया हम आपका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो समवेयर हमें ये समझ आ रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया होगा। भी 320 वालों को हमने शेयर्स दिए हैं, उनकी एप्लीकेशन हमने मानी कि 360 के लिए आई होगी, 40 प्लस करेंगे तो 360 वालों को 320 दे रहे हैं, तो 40,000 की एप्लीकेशन जो मनी आई हुई है उसको हम अलॉटमेंट में यूज कर रहे हैं। दैट्स इट, ये बात समझ आ रही है। एंड 1,20,000 को हमने पैसा क्या कर दिया, वापिस कर दिया। 1,20,000 रुपीज वालों को पैसा वापिस कर दिया। इसका मतलब अगेन 40,000 को हमने पैसा क्या कर दिया, वापिस। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, 320, 40, 360 और 40 कितना हो गया, कितना हुआ, दैट इज 4 लाख। इसका मतलब एप्लीकेशन जो आई थी वो 4 लाख के लिए आई थी, उसमें से 40,000 शेयर का पैसा वापस चला गया, रह गया 360। अब 360 में से 320 को हमने शेयर दे दिए, 40,000 की जो एप्लीकेशन मनी आई है वो अलॉटमेंट में यूज हो जाएगी। दैट्स इट। अब देखो मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया क्वेश्चन। उसके बाद मुकेश होल्डिंग 800 शेयर, जिसके पास है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है, उसके पास 800 शेयर है। आप मान लीजिए मुकेश है, आपके पास 800 शेयर है। तो देखिए अब यहां पर अगर समझे थोड़ा सा, अगर यहां पर थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं, तो आप एक चीज देखिए ना, इसका मतलब 4 लाख शेयर थे, हमने उनको देने 3,20,000 है। ठीक है, अब देखो 4 लाख में से 320 देने हैं, हमने क्या किया, 360 वालों को तो हमने कितने दे दिए, 320, और इसका मतलब 40,000 वालों का पैसा हमने क्या कर दिया, वापस कुछ भी नहीं दिया। तो एक ही तो कैटेगरी हुई, यही ये कैटेगरी होगी, और मुकेश भी इसी कैटेगरी से क्या कर रहा होगा, बिलोंग। तो मुकेश होल्डिंग 800 शेयर, मुकेश के पास 800 शेयर है, यस। तो भैया हमें तो एक बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, कि उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा। यस गाइस, बिल्कुल सही, कि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। कह रहा डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। आपको ये निकालना है शेयर अप्लाइड बाय मुकेश। बहुत, अब तो आपको समझ आ गया कितना अप्लाई किया। देखो गाइस, अब देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 320 ने अप्लाई किया था 360 के लिए, बिल्कुल इजी। कहां करूं मैं, नीचे कर देता हूं यहां पर। देखो 320 ने अप्लाई किया था कितने के लिए, 360 के लिए, क्योंकि वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो 1 के लिए 36 डिवाइड बाय 32, तो 800 ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 36 बाय 32 मल्टीप्लाई बाय में 800, तो ये आ जाएगा कितना,
ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 100, तो इसका मतलब उसने अप्लाई किया है 900 के लिए। दैट इज योर 100, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर बी आंसर। यस भैया, दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। यस गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको आया होगा। इसके बाद चलते हैं थर्ड पर। यस भैया, हम करेंगे, करिए गाइस, चलो आप दिमाग लगाइए, मेरे साथ साथ लगाते जाइए, क्योंकि मेरे अंदर तो थोड़ा कम है, आप और बता सकते हो और अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आप हमसे ज्यादा तेज है। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। विनोद लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। देखो, विनोद लिमिटेड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन पर पैसा आया? 28 लाख। ठीक है, ये पैसा आया एप्लीकेशन पर, आउट ऑफ विच 21 लाख वाज ट्रांसफर टू शेयर। इसमें से देखो 21 लाख हम कैपिटल में डाल रहे हैं, मतलब कहने का क्या हुआ, इतने को हम शेयर दे रहे हैं। 4,20,000 टुवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब इसका मतलब कहने का क्या हुआ, यहां भी क्लियर हो रहा है कि ये पैसा क्या हुआ है, एक्सेस आया हुआ है, इनको शेयर दे रहे हैं, इनको हम प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, एंड 2,80,000 को हमने रिफंड कर दिया, तो इसका मतलब इनको हमने कुछ भी दिया नहीं है। देखो 21 for 25, 27, 28 पूरा हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट वाज ड्यू ₹9 लाख। अलॉटमेंट जो ड्यू थी वो कितनी थी? 9 लाख, मतलब 9 लाख आनी चाहिए थी। देखो 9 लाख आनी चाहिए थी। अब देखो 9 लाख आनी चाहिए थी एंड रिसीव 4,80,000। अब इसमें से 420 तो ऑलरेडी आई हुई है, और वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, एंड रिसीव 480। भैया 480 तो बनती है, पहले 420 तो आ चुकी है, ये देखो आई हुई है, और वो कह रहे रिसीव 480। फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। 420 आ चुकी है, 480 आ गई, इसका मतलब अलॉटमेंट पूरी आ गई है। ऑल शेयर होल्डर पेड दी अलॉटमेंट, बोल भी दिया। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 each, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, इसके बाद फुल अमाउंट वाज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10 रुपए का एक शेयर है और सारा पैसा हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 10 का 10। इसके बाद व्हाट वाज द रेट ऑफ एप्लीकेशन। भैया एप्लीकेशन का कितना पैसा बनता है? बिल्कुल सिंपल, देखो अब हम देखें 28 आया, एप्लीकेशन के लिए रखा हमने 21, अलॉटमेंट के लिए रखा 9। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है। देखो एप्लीकेशन के लिए रखा हमने, एप्लीकेशन में जो कैपिटल में जाएगा वो 21, अलॉटमेंट में जो जाएगा वो रखा 9। तो अब देखो 10 रुपए का एक शेयर है, तो यहां पर कितना हो गया, रेशो निकालें अगर, बिल्कुल इजी है, 7:3। इसका मतलब 7 रुपए किसके बनते हैं? एप्लीकेशन के, और 3 रुपए किसके बनते हैं? अलॉटमेंट के। तो आंसर वुड बी 7। दैट्स इट। आगे चलते हैं, देखिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। दैट इज ए न्यू क्वेश्चन, आई होप आपको आया होगा। इसके बाद विनोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर। कितने के लिए इनवाइट किया? यस भैया, बताइए 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 जल्दी से। 1,60,000 शेयर के लिए। ओके, कितने का एक है? 10 का, एट अ प्रीमियम ऑफ 6, मतलब 10 वाला 16 में। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन 4, देखो एप्लीकेशन पर 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ओरिजिनल हो गया 3। ठीक है, अलॉटमेंट पर 6, प्रीमियम है कितना? 3, तो इसका मतलब ओरिजिनल हो गया 3। तो अभी तक जो ओरिजिनल आया वो 6 आया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड इन डबल, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब एप्लीकेशन आ गई 320 के लिए, लेकिन दे सकते हैं मैक्सिमम 1,60,000। अब दिए कैसे? आउट ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन, जो एक्सेस एप्लीकेशन है 50% वर रिजेक्टेड। ओ हो, तो यहां पर क्या बात आई, इसका मतलब कि जो 160 एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस से 1,60,000, मतलब 80,000 को तो सीधी सीधी बात हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट, मतलब नील, कुछ भी हमने दिया नहीं है। एंड प्रो डाटा में अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग, मतलब 240 बच गए, 240 वालों को हमने 160 दे दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं, ये तो समझ आ गया। इसके बाद देवगन आ गए, भाई साहब देवगन जी आ गए। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग, जिसके पास 800 शेयर है, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है। अरे भैया उसने नहीं दिया है तो कैसे करें? आगे कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, हमारे पास अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया है, ये नहीं पूछ रहा आना चाहिए, कह रहा कितना आया है, कितना अलॉटमेंट पर आया है। भैया ये तो क्वेश्चन बहुत अलग है। यस गाइस, दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखिए अब देखो, ये पैसा तो हमने वापस कर दिया, अब 240 को हमने 160 दिए। आप मुझे ये बताइए, क्या 80,000 की एप्लीकेशन मनी, ध्यान से समझना, 80,000 की एप्लीकेशन मनी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय में 4 पे एप्लीकेशन टोटल बनती है
3,20,000 अलॉटमेंट के नाम का आया हुआ है या नहीं आया हुआ? बिल्कुल आया हुआ है, ये बात तो समझ आ गई। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, हमारे पास अलॉटमेंट मनी बनती है 6 रुपए, ठीक है, 6 रुपीज। कितने शेयर पर? हमने उनको दिए 1,60,000, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय में 6, ये आना चाहिए, तो टोटल हो गया 9,60,000। ये अलॉटमेंट का बनता है, ये पैसा टोटल अलॉटमेंट का बनता है। इसमें से 3,20,000 एप्लीकेशन के ऊपर आपको एडवांस आया हुआ है, तो ये रह गया 6,40,000 जो पैसा अलॉटमेंट के ऊपर आपको मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या करे, एक पर्सन जिसके पास कितने शेयर्स है, उसने बोला 800 शेयर है, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट। ओके, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो डेफिनेटली इसने अप्लाई किया होगा ज्यादा के लिए, तो हम क्या कहेंगे, देखो बिल्कुल 16 वालों ने अप्लाई किया 24 के लिए, तो 1 के लिए 24/16, तो 800 वालों ने मल्टीप्लाई बाय में 800, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 400। इसका मतलब उसने अप्लाई किया है 1200 के लिए, 1200 के लिए अप्लाई किया है, और उसको दिए गए हैं कितने, 800। तो 400 की एप्लीकेशन मनी ज्यादा ही है, 400 गुना कितने रुपए, 4, इसका मतलब 1600 रुपए उसने अलॉटमेंट के नाम का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब उसको दिए कितने गए हैं, 800। अब उसकी अलॉटमेंट मनी बनती है 6 रुपए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 48, 1600 रुपए उसके अलॉटमेंट के आए हुए हैं। इसका मतलब उसने कितना नहीं दिया, क्योंकि उसने बोला कि अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट के नाम का उसका 1600 आया हुआ है, तो ये तो कहेंगे कि आ चुका है। तो अलॉटमेंट पर उसका 3200 नहीं आया है, तो 3200 यहां से क्या करेंगे, माइनस, तो पैसा जो आएगा गाइस कितना आएगा, 6,36,800, दैट वुड बी योर आंसर, 6,36,800। चेक करो ऐसा है भी है या नहीं है, मुझे तो लग रहा है ऐसा अटपटा, यस गाइस है, इसका मतलब ए इज योर आंसर। मेरे को लगा ऐसा अटपटा सा आंसर आ रहा है, होगा भी या नहीं होगा, नहीं गाइस है हमारे पास। चलते हैं आगे, चलते हैं गाइस, चले, चलो गाइस, देखिए गाइस, इसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है 5th। देखिए गाइस, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जिसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर फीचर ऑफ शेयर, ओके, अलॉटमेंट नोट रिसीव्ड, ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ओके, री इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। गाइस, कौन सा सीक्वेंस होगा, पहले आप अलॉटमेंट, दैट इज योर सेकंड, ऑलराइट, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, शेयर फॉरफिट करते हो, फर्स्ट, ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करते हो, आप शेयर को इश्यू करते हो डिस्काउंट पर, यस, फिर उसके बाद देखते हो कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, दैट इज योर थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, सी इज योर आंसर। आगे चलते हैं गाइस जल्दी से। Vinod and Mohit are partners at the time of reconstitution of the partnership firm. Following situation was found. Balance sheet. मशीन है 350 की, स्टॉक है 60, स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 70, ओके, पहले था 60, अच्छा बढ़ गया, दैट्स गुड, तो इसका मतलब 10,000 ये हमारा बढ़ रहा है। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज 4 लाख, नोट टू बी कंसीडर्ड। गाइस देखो क्या वर्ड यूज हो रहा है यहां पर वर्ड यूज हो रहा है, देखो कह रहा है कंसीडर्ड, इसका मतलब आपको नोट टू बी कंसीडर नहीं करना है, तो गाइस आप क्यों करोगे, आपको बोल ही दिया गया भैया इसको नहीं लेना है, तो केवल हम किसको लेंगे, 10,000 को। तो उसके बाद क्या बोला गया, गेन ऑन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, भैया यहां तो हमारा गेन हुआ है, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया जाएगा विनोद की कैपिटल में। गाइस यहां पर विनोद और मोहित दो पार्टनर है, रेशो के बारे में नहीं बोला, और आप बहुत अच्छे से जानते हो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो रेशो हमारी क्या होती है, 1:1। तो विनोद की कैपिटल डेबिट होगी, क्रेडिट, डेबिट, नो गाइस, क्रेडिट होगी, बढ़ेगी, तो विनोद की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा 1:1, 5,000 से। चेक करो, विनोद कैपिटल डेबिट नहीं गाइस, विनोद कैपिटल क्रेडिट 5,000 से, बी इज योर आंसर। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, when a firm provide loan to a partner, when a firm 6% per annum interest दिया जाएगा, guys ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, when a firm provide, अगर पार्टनर फर्म को देता तब बात होती है, ये कह रहा है when a firm provide, ये हम गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, when a firm provide, फर्म दे रही है लोन
to a partner. Rate of interest on such loan is 6% per annum if the partnership deed is silent on interest rate. यही गलत है गाइस, तो ये गलत है। वैसे तो हम आगे पढ़ते हैं कि और कोई ना हो, वैसे तो यही है, ए आंसर है, लेकिन पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर एज पर लॉ। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों क्या नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, सेम होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड ज्वाइंटली एंड सेवरली, बिल्कुल सही। रेंट पेड टू अ पार्टनर कहां नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल करंट में नहीं आता है, वो कहां जाता है गाइस, आउटस्टैंडिंग रेंट में जाता है। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट के तौर पर दिखाया जाता है। तो ए इज योर आंसर, बाकी सारे तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मीरा मायरा, ओके जी, नीरज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, 2:1, ओके जी। दे डिसाइडेड टू शेयर future profit in the ratio of 7:5:3, all right, with effect from April 1, 2021. Their balance sheet as on that date showed a balance of 90,000 in advertisement suspense. ये क्या होता है आपको पता है, ये लॉस होता है। इसके बाद the amount to be shown in capital account of the partner for writing of the amount in advertisement account इम्पैक्ट, यहाँ इम्पैक्ट है, आई खा गया, ये गलत बात है भाई, खाना नहीं है कुछ भी। इम्पैक्ट ऑफ मायरास कैपिटल अकाउंट विल बी, तो मायरा का बताइए, मायरा मायरा मायरा, यस आपको पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाता है, इस लॉस को डिवाइड, तो उसकी कैपिटल डेबिट होगी। वो थी कितने के लिए, नहीं थी 2/5 के लिए पार्टनर है, 2/5 मल्टीप्लाई में 90,000, तो ये आ जाएगा 36,000, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो देखिए 36,000 डेबिट साइड, बिल्कुल सही, दैट इज योर आंसर ए। आगे चलते हैं। XYZ and M are partners in the ratio of 4:3:1:2, all right. As per the new partnership agreement, Z is to get a minimum amount of 40,000. Okay, Z को बोल दिया गया भैया आपको कम से कम हम 40,000 देंगे, बोल दिया गया। Deficiency on this account will be borne by X and Y, और ये कौन बियर करेगा, X और Y in specific ratio, that is 5:2। अगर ना बोला होता तो आपको पता होगा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट किए होंगे कि वो जो उनकी रेशियो होती है उसी रेशियो में हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं बोला जाता है, केवल ये दिया गया कि Z को गारंटी की गई है 40,000 और कुछ नहीं बोला गया, तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, मतलब फर्म की रेशियो उसी में ही डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अब स्पेसिफिकली दे दिया गया है, तो हमारे पास 5:2 में ही इस लॉस को डिवाइड करना है। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, नेट प्रॉफिट जो दिए गए हैं वो 8,000, ओके 8,000 फर्म के प्रॉफिट है। पहले तो भैया जेड का शेयर निकालो 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 निकालो, 1/4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा 800। तो इसका मतलब उसका शेयर बन रहा है 800। भैया उसको गारंटी तो आप 40 दे रहे हो, आ रहा है शेयर 8, तो आपको 39,200 और देने पड़ेंगे। दैट इज द डेफिशिएंसी। और कौन देगा, एक्स और वाई 5:2 में। अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय वाई, वाई का देखो तो 39,200 मल्टीप्लाई बाय में 2/7, तो कट करेंगे इसको 5 6, तो ये आ जाएगा 11,200। आंसर इज योर बी, ओके। चलिए गाइस, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। देखिए M&K, और गाइस सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और आपको कोशिश करनी है, आप करेंगे। M&K वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, ऑल राइट। उसके बाद दे एडमिट N एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। वो कितने के लिए पार्टनर है, 3/7 के लिए, ओके। नया पार्टनर NR है 3/7 के लिए। And was unable to bring his share of premium for goodwill, and प्रीमियम का पैसा नहीं ले रहा है, तो आपको पता है उसका करंट डेबिट हो जाएगा। फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर द सेम। हमने फॉलोइंग एंट्री वाज रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड कर दी है क्या, एंस करंट अकाउंट डेबिट, ऑलराइट, टू एम्स कैपिटल टू केस कैपिटल। आपको पता है ये उनकी किस रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। कह रहे बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल एडजस्टेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है। माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो हमारी देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो, ये 3750 ये आगे 2:1, दैट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब उन्होंने इस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है ये शेयर। तो हम क्या कहेंगे, एम ने कितना दिया होगा
3/7 का, उसने 3/7 को किस रेशो में दिया, 2/3। तो इसका मतलब m ने कितना दिया, 2/7। m का शेयर कितना था, 4/7, उसने दे दिया 2/7, तो m का न्यू शेयर रह गया 2/7। ऑलराइट, अब बात करते हैं किसकी, दूसरा पार्टनर है के ने कितना दिया गाइस, 3/7 का उसने 1/3 दिया है, तो ये आ जाएगा 1/7। के का शेयर पहले कितना था, 3/7, देखिए पहले कितना था, 3/7 माइनस 1/7, तो ये कितना रह गया, 2/7। तो के पास भी कितना रहेगा, 2/7, और एन आ रहा है कितने के लिए, 3/7, तो उनकी न्यू रेशो हो गई 2:3। यस गाइस, तो डी इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ब्रिलियंट लगे होंगे। हमने कोशिश की आप लोगों के लिए बेस्ट एमसीक्यू लेकर आने की, और हम आगे भी आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लासेस भी आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे एमसीक्यू की, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपके जब एग्जाम डे होंगे, जब अकाउंट्स का एग्जाम आने वाला होगा, ड्यूरिंग दैट डे, कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें हम पूरे के पूरे आपके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दे, ताकि अगर कॉन्सेप्ट में से कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप एग्जाम में इजीली कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात, हमारे ये क्वेश्चंस और भी आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंच सके, वो भी इसका फायदा उठा सके। और गाइज, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।